हिपोक्रेसी किसे कहते हैं, दोगुलापन क्या होता है, ये आप राजस्थान की राजनीति में आके देख सकते हैं। किसी की तारीफ आप करते हो और उसी के बेटे के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हो। यह मुद्दा जब बीजेपी ने उठाया तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट समर्थक भी सोचते रह गए कि बात तो इन्होंने सही उठाई है। पायलट के लिए ऐसा दोगुलापन क्यों, आज इस पूरे वीडियो में इस पूरी बात पर, इस पूरे मुद्दे पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। आप आखिर तक बने रहिएगा और रुके रहिएगा और इस बात को तह तक समझिएगा। समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट ने जब इस पूरे मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण दिया, जो कि पहले संसद में उठाया गया, बाद में अमित मालवीय ने उसमें राजेश पायलट का नाम जो है वो उठाया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी कि कांग्रेस राज में मिजोरम पे बम गिराए गए थे, उस समय पायलट राजेश पायलट थे और सुरेश कलमाड़ी थे, जिस पर कहीं ना कहीं यह मुद्दा बड़ा होता गया। अब कैसे यह मुद्दा बड़ा हुआ सब कुछ आपको बताएंगे, और क्यों हम कह रहे हैं कि पायलट के लिए दोगुलापन है वो भी बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विश्लेषण का सबसे बड़ा मंच और जहां पर आपको सबसे दिलचस्प तरीके से पूरी खबर को पूरा ब्रेकडाउन करके समझा दिया जाए, वो केवल और केवल राजस्थान संवाद है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पायलट के लिए क्यों ऐसा दोगुलापन है, और पायलट, सचिन पायलट और राजेश पायलट के लिए क्यों अलग अलग बात करती है कांग्रेस, ये समझना पड़ेगा। ये मुद्दा उठाया कहीं ना कहीं बीजेपी ने। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिता वीर लेकिन बेटा नाकारा, ऐसा क्यों? कांग्रेस के ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? दोगुला सम्मान क्यों दे रहे हो आप किसी को? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या गलत है बीजेपी का उठाया हुआ मुद्दा? सोचने वाला विषय है। पायलट समर्थकों को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। बीजेपी ने जो आज ये मुद्दा उठाया है, क्या मुद्दा है मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले संसद में जब ये बात उठी कि कांग्रेस ने मिजोरम पर अटैक किया है और बहुत बड़ा अटैक हुआ है ऐजवाल पर, और कहीं ना कहीं ये बात जो उठी, उसके बाद में अमित मालवीय ने लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। इसकी कहीं ना कहीं जवाब में सचिन पायलट ने यह पूरा लेटर डाल दिया कि भाई, मेरे पिता तो एयरफोर्स में कमीशन ही बाद में हुए थे, कमीशन ही कहीं 1900 अक्टूबर में हुए थे, आप कह रहे हैं मार्च में गिरा दिए। किस तरह की यह बात है? और सचिन पायलट ने यह जो लिखा, उसके बाद में आगे और बात हुई। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डाल दिया कि भाई, जब सचिन पायलट खुद सूचना मंत्री थे तब इंडियन एक्सप्रेस ने यह आर्टिकल छापा था, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? तो इस तरीके से यह सारा मुद्दा उठा। लेकिन इस मुद्दे के बाद एक और मुद्दा गरमाया, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह लिखा कि कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। अब समझिएगा कि कांग्रेस के राजेश पायलट को मुख्यमंत्री गहलोत सम्मान दे रहे हैं, उसके कटाक्ष में अमित मालवीय ने जो जवाब लिखा, वो जवाब कांग्रेस को सोचना चाहिए, सचिन पायलट के समर्थकों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, चलिए, आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता तो हुई, लेकिन अगर आप सच में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हो तो उनके बेटे सचिन पायलट को आपने मंत्रिमंडल से बेइज्जत करके बर्खास्त नहीं करते अगर सच में सम्मान रखते तो, और सार्वजनिक रूप से उनके लिए अमर्यादित, निकम्मा, नाकारा, गद्दार, कोरोना जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करते। हर बार जब आप सचिन पायलट का अपमान किया, तब क्या आपको राजेश पायलट के सम्मान की चिंता नहीं हुई?
ये बहुत बड़ा बात है जो अमित मालवीय ने उठाया है। ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि वो किस तरह से अपना दोगलापन जनता के सामने दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, 1966 में मिजोरम में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले में राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी नाम 2011 में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में तत्कालीन असम विधानसभा की कार्रवाई में सांसद जीजी श्वेत और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का हवाला देते हुए प्रकाशित हुए थे। तब सचिन पायलट मंत्री थे, उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? और वैसे राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की महिलाओं और बेटियों के लिए इस्तेमाल की गई घटिया भाषा के बारे में आपको क्या कहना है? कहीं ना कहीं इन्होंने जो मुद्दा उठाया कि आप राजेश पायलट का इतना ही सम्मान करते तो सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार क्यों कहते? यह मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के मन में भी कचोट रहा है, कार्यकर्ताओं के मन में भी कचोट रहा है। और यह सम्मान का दोगुलापन आखिर करते क्यों हैं जब आप पूरी तरह से सम्मान दे ही नहीं सकते? तो अगर आपको राजेश पायलट के सम्मान की इतनी चिंता थी तो सचिन पायलट के साथ इतना बुरा तो नहीं करते। यह जो अब मुद्दा बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, राजस्थान में और गरमा रहा है और कहीं ना कहीं यह राजस्थान की सियासत को पूरी तरह से उज्ज्वलित कर रहा है। क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या कांग्रेस ने खुद ही बीजेपी को और जनता को, कार्यकर्ताओं को एक और मुद्दा नहीं दे दिया है? कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।